नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों या यूं कहा जाए अंधभक्तों को एक नया टूल किट थमा दिया है। उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा है, दिमागी नक्सल। वो कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। ये माओवादी सोच के लोग सरकार में, पिछली सरकार की में बैठे हुए थे। दिमागी नक्सल भांति भांति के प्रयास कर रहे हैं और ये जो युवा पीढ़ी को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और फिर उन्होंने जोड़ दिया कि सिविल डिफेंस को मजबूत बनाया जाएगा, यानी सिविल डिफेंस मुकाबला एक तो चयन करेगी दिमागी नक्सल का। ऐसे कौन कौन हिंदुस्तानी है जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, एक बात तो मानी कि प्रधानमंत्री ने ये कम से कम ये स्वीकारा कि जो नक्सली विचारधारा के लोग होते हैं वो दिमागी होते हैं। दिमाग का होना का मतलब सवाल करना, जवाब तलाशने की कोशिश करना। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख ने कुछ दिन पहले मुंबई में कहा था कि ये जो जेनजी की पीढ़ी है ये हमसे बेहतर है, ये सवाल करना जानती है, ये निडर है, ये सच्ची बातें करना पसंद करती है, ये जवाब चाहती है। और प्रधानमंत्री क्या नहीं चाहते कि लोग दिमाग से सोचें। एक दूसरी बात है कि नक्सली को तो दिमागी कह दिया। जितने कॉन्फिडेंस से नक्सलियों को दिमागी कहा गया, क्या उतने कॉन्फिडेंस से बजरंग दली को दिमागी बजरंगी, दिमागी संघी, दिमागी भाजपाई कहा जा सकता है क्या? या ये एक विभाजन का एक नया टूल किट थमा दिया गया है नैरेटिव चेंज करने के लिए? एक खतरनाक रास्ता का एक खतरनाक सुझाव दे दिया गया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो कौन लोग हैं जो भ्रमित हो रहे हैं? कौन लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो जंतर मंतर पर आ गए और सवाल पूछना शुरू कर दिया और प्ले कार्ड लेकर बैठ गए? कौन लोग हैं जो रांची में जुट गए और सरकार की घेरेबंदी शुरू कर दी? सवाल उठता है कि क्या परोक्ष रूप से जनजी के लिए ये सब कहा जा रहा है? क्या जनजी से निपटने का एक नया रास्ता, एक नया तरीका, एक नया हथियार खोज लिया गया है? जनजी वाकई में दिमागी है। अगर दिमागी नहीं होते तो केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, धुरंधर 1, धुरंधर 2 के चक्कर में आकर दिमाग का दही कर बैठते और रायता फैला बैठते, अंधभक्तों की जमात में शामिल हो जाते। लेकिन वो पिछले 12 साल से जनजी ये सब देख रहा है और उसके बावजूद उसने सवाल पूछना बंद नहीं किया है, बल्कि हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, ब्राह्मण दलित, इन सब चीजों से ऊपर उठकर एक साथ बैठकर, एक साथ खा पीकर, एक साथ एक ही आवाज में, बुलंद आवाज में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगा है। तो वाकई में दिमाग होता है। और पूरी दुनिया भर में ये बात तय है कि जो तानाशाही हुकूमतें होती हैं वो नहीं चाहती कि जनता सोचना शुरू कर दे, जनता सवाल करना शुरू कर दे। उदय प्रकाश की तो एक छोटी सी कविता भी है, मैं एक्चुअल कविता के शब्द भूल गया, लेकिन ये है कि अगर आप सोचना बंद कर देते हैं, अगर आप बोलना बंद कर देते हैं तो आप मर जाते हैं, क्योंकि मुर्दे सवाल नहीं पूछते और मुर्दे बोल नहीं पाते। तो एक मुर्दा समाज बनाने की कोशिश है क्या? हमारे मित्र अभय दुबे कहते हैं कि आज्ञा पालक समाज बनाने की कोशिश चल रही है। दिमागी नक्सल, तो क्या ये जनरेशन अल्फा वाले भी दिमागी हैं, नक्सल हैं क्या? इनके पास भी दिमाग है, सूझबूझ है। अब आपको थोड़ी हैरानी नहीं हुई कि ये जंतर मंतर का आंदोलन के और उसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अचानक देश में उत्तर भारत के खासतौर से राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, कुछ अन्य राज्य हुए, वहां पर स्कूली बच्चे, स्कूली बच्चियां अचानक
धरना प्रदर्शन करने लगी अपनी मांग को लेकर। ऐसा तो नहीं था कि 20 जुलाई से पहले इन स्कूलों में सब कुछ ठीक था। 20 जुलाई के बाद ही छतें जर्जर होनी शुरू हो गई। 20 जुलाई के बाद ही इन बच्चों को गर्मी महसूस होने लगी और इनको एहसास होने लगा कि उनकी छत में पंखा भी होना चाहिए। मास्टर की कमी है, ये 20 जुलाई से पहले मास्टर पूरे थे, ऐसा भी नहीं है। तो दिमाग लगाया कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, एक हो जाओ, कुछ पोस्टर बना लो, कुछ अपने हक की बात लिख दो, धरने पर बैठ जाओ, स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दो, क्लासों में ताला लगा दो और मौखिक आश्वासनों से प्रभावित नहीं हो। मीडिया को आने दो, मीडिया को रील बनाने दो, मीडिया को वायरल करने दो, जितने दूर तक जहां तक बात जाए उसको पहुंचाने दो। और टीचर कोई मनाने आए तो एक संवेद स्वर में मना कर दो। और जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिले, बड़ा अधिकारी आकर आश्वासन नहीं दे, तब तक धरने से उठो नहीं। तो कहीं शिक्षा का जो शिक्षा अधिकारी है उसको जाना पड़ा, कहीं कलेक्टर को जाना पड़ा, कहीं पुलिस के बड़े अधिकारी को जाकर समझाना पड़ा। तो ये सब दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, जनजी दिमाग से इस्तेमाल कर रहा है और जनरेशन अल्फा भी दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। अब एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि युवा यानी जो जनजी है उनकी नजर में जिनको वो जनजी नहीं बोलना चाहते शायद, कि एआई के क्षेत्र में 1 करोड़ युवाओं को अगले 1 साल में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो किसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी? एआई के लिए दिमाग चाहिए ना। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि परीक्षाएं की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू की जाएगी। तो कोचिंग क्लास में कौन जाता है? ये भी समझाने की बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या नए सिरे से अब सिविल डिफेंस के लोग और सिविल डिफेंस को मजबूत बनाया जाएगा? हमारे यहां सिविल डिफेंस का मतलब सीधा सीधा होमगार्ड से निकलता है। और होमगार्ड किस दरिद्रता की हालत में है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेहतर समझते हैं। तो क्या सिविल डिफेंस में ये गोरक्षक दल, ये बजरंग दल, इनके कार्यकर्ता संघ के जो बेरोजगार लड़के हैं, इन कावड़ियों की भर्ती की जाएगी और वो चुन चुन कर चिन्हित करेंगे कि कौन कहां दिमागी नक्सल है और उस पर फिर क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? और इससे क्या हासिल हो जाएगा? आखिर इनकी अपनी जनजी की ताकत है। 38 करोड़ हैं, 2029 के लोकसभा चुनाव में 44-45 करोड़ होंगे। इनको एक साथ एक झटके से ऐसी पीढ़ी को क्या खारिज किया जा सकता है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।